नमस्कार युवा साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि हम में से बहुत से लोग सिर्फ असफलता के भय के कारण बड़ा सपना नहीं देखते और ना ही जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, अथवा क्योंकि हम मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के अनिच्छुक होते हैं। तो इस सत्र में आपका स्वागत है, जो कि जीवन को डिजाइन करने के बारे में है। आप अपना समय और ध्यान हमें दे रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं और हमें विश्वास है कि आपको इस सत्र से मूल्यवान जानकारी मिलेगी। क्या लीडर्स अपने जीवन को डिजाइन स्वयं करते हैं? और क्या मैं अपने जीवन को डिजाइन कर सकता हूं? अगर हां, तो कैसे? बाहरी दुनिया किसी भी सफल लीडर की सफलता के बारे में सोचते हैं कि यह तुक्का लग गया, या फिर रातों रात मिल गई। सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर हमने पाया कि कई घंटों तक योजनाएं बनाना, दूरदर्शी सोच और सतत साधना सफलता के नेपथ्य में छुपे होते हैं। अगर किसी लीडर का बारीकी से अध्ययन करें, आप किसी न किसी प्रकार से एक रूपरेखा उनके जीवन के प्रति बनाए गए दृष्टिकोण में पाएंगे। हम और अधिक समझेंगे जीवन और जीवन के निर्माण के बारे। इस एपिसोड में और आगे के एपिसोड्स में मैं एक कहानी असल जिंदगी की आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यह कहानी एक 15 साल की एक लड़की की है। जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभावों को देखने के बाद वह क्रोध और भय से ग्रस्त थी। उसने स्कूल छोड़ा और स्वीडिश संसद के बाहर अकेली आंदोलन करने लगी। वह हाथ में एक तख्ती पकड़कर बैठ गई, जिसमें लिखा था, जलवायु बचाने के लिए स्कूल की हड़ताल। हां, मैं युवा स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के बारे में ही बात कर रहा हूं। ग्रेटा थनबर्ग एक ऐसा प्रेरणादायी उदाहरण है लक्ष्य और इरादे के साथ जीवन जीने का, जिससे अपने माता पिता को ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए राजी किया जो उसके परिवार द्वारा उत्सर्जित कार्बन फुटप्रिंट को कम करती हो। ऐसा करने पर उसे काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और उसे नासमझ जैसे तमगे दिए। उसका मजाक उड़ाया गया और जोशीले भाषणों ने पूरे विश्व के जलवायु परिवर्तन संबंधी आंदोलनों को ऑनलाइन युवाओं के मध्य पहुंचाने में गति प्रदान की। द फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन में हमने देखा कि लाखों की संख्या में छात्र जलवायु हेतु कदम उठाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। ग्रेटा के साहस और संयुक्त राष्ट्र संघ के ग्रेटा ने पूरे विश्व के नेताओं को क्लाइमेट चेंज समिट में संबोधित करते हुए अटलांटिक को पार करते हुए कम कार्बन उत्सर्जन वाले नौकायन को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। ग्रेटा ने इस मंच का उपयोग जागरूकता उत्पन्न करने के लिए किया और जरूरी कदम उठाने की मांग की। उसका अडिग निश्चय और जोशीली आवाज ने मीडिया और विश्व भर के नेताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा और जलवायु परिवर्तन पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की ओर ध्यान आकृष्ट किया। इसलिए उसकी कहानी प्रेरणादायी है। ग्रेटा के एक युवा शक्ति से भरे कार्य ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन लाने के लिए उम्र कोई बंधन नहीं है। उसने युवावस्था में ही शुरुआत कर युवाओं को यह दिखा दिया कि उनके पास भी सबको प्रभावित करने की शक्ति है, प्रामाणिकता को बदलने की शक्ति है। उसके वास्तविक भय और क्रोध ने सही दिशा में युवाओं को उसके लिए बोलने के लिए प्रेरित किया। जिस बात पर उन्हें विश्वास था, ग्रेटा ने नेतृत्व में किए कार्यों से वैश्विक युवा आंदोलन से 3 महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, जिसमें सामूहिक कार्य करने की शक्ति और एकजुटता से समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस संकट के समाधान की अत्यावश्यकता को मद्देनजर रखते हुए ग्रेटा ने समाधान को प्रोत्साहित कर रही है और युवाओं को सशक्त बना रही है ताकि वह भी इस बदलाव का हिस्सा बन सके। ग्रेटा की कहानी सचमुच प्रेरणा से परे है। उसकी कहानी केवल
व्यक्तिगत अभियान के बारे में नहीं है, अपितु यह तो पूरे व्यवस्थित तरीके से बदलाव के बारे में है। उसके संदेश युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे खुद लीडर बनो, वर्तमान स्थिति को बदलने की जिम्मेदारी लो और एक स्थायी भविष्य के लिए कार्य करो। वो हमें याद दिलाती है कि छोटे छोटे कदम जब बढ़ते रहते हैं तो वह भी सार्थक बदलाव ला सकते हैं। यह तो केवल एक उदाहरण है, ऐसे और भी कई प्रेरणादायी व्यक्तियों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक ध्येय और इरादे के साथ जीवन जिया। आप भी ऐसी कहानियां ढूंढें जो आपके जीवन मूल्यों और आकांक्षाओं से मिलती जुलती हों। इनका उपयोग दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा के रूप में करें। अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या एक क्षण के लिए मैं अपना जीवन डिजाइन कर सकता हूं? तो पिछले एपिसोड्स का एक कोट फिर से पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया था कि हमारा सबसे बड़ा भय ये नहीं है कि हम कम काबिल है, बल्कि हमारा सबसे भय है कि हम इतने शक्तिशाली हैं कि जिसे नापा ही न जा सके। यह हमारा प्रकाश है जो कि डराता है, ना कि हमारा अंधकार। यह कोट मारियन विलियमसन का है। यह हमें याद करवाने के लिए पर्याप्त है कि हमारा संदेह और हिचकिचाहट इसी कारण से उपजता है, और अब हमें विश्वास है कि आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। हां, आप अपना जीवन डिजाइन कर सकते हैं, और अब इसके लिए उठाने वाले जरूरी कदमों पर बात करते हैं। मैं आपको प्रक्रिया से गुजारने के लिए बहुत उत्सुक हूं, जो कि आर्किटेक्ट किसी चीज को डिजाइन करने के लिए उपयोग करते हैं जो अस्तित्व में नहीं है, या एक पेचीदा समस्या को हल करने में काम आती है, जिसे हम डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर आपने डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के बारे में सुना है तो अवश्य ही आपने लैरी लीफर के बारे में सुना होगा, जो कि स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर डिजाइन रिसर्च के संस्थापक निदेशक थे। मूल रूप से वे इस डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस के आविष्कारक भी थे। लैरी लीफर ने कहा था, डिजाइन थिंकिंग और आविष्कार अस्पष्टता के साथ डांस सीखने जैसा है, और इसलिए हम डिजाइन थिंकिंग करने जा रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग खोज और विचार की एक अरेखित खोजपूर्ण प्रक्रिया है, जो कि धुंधलेपन से स्पष्टता की ओर चलती है और फिर से धुंधलेपन पर आ जाती है, ताकि एक बेहतर उत्पाद हमें मिल सके। प्राथमिक रूप से इसमें 5 चरण शामिल है: सहानुभूति, परिभाषा, चिंतन, प्रोटोटाइप और कार्यान्वयन। कुछ विधियां 6 और 7 चरण भी सुझाती हैं, लेकिन हम सरल तरीकों की तरफ ही चलते हैं। जैसा कि डिजाइनर कहते हैं कि सरल बहुत कठिन होता है। पहला कदम है सहानुभूति। इस चरण में आपको खुद के साथ सहानुभूति रखनी है। डिस्कवर योर ब्रिलियंस के सत्रों का पुनः स्मरण करें तथा अपने व्यक्तित्व, अपनी खूबी और जीवन मूल्य को फिर से याद करें। खुद को बहुत गहराई से जानना पहला चरण है। आत्म जागरूकता हमें हमारी खूबियों और जीवन मूल्यों को पहचानने में सक्षम बनाती है, जो हमारे भविष्य को बनाने में हमें लाभ पहुंचाती है। दूसरा चरण है तय करना। इस चरण में आप आपके जीवन के लक्ष्य को तय करते हैं और फिर और बड़े उद्देश्य की। इसके पूरा होने के बाद मन में शुरुआत होती है। जैसा कि कहा जाता है कि सभी चीजें 2 बार बनती हैं। पहले मन में बनती है, जिसे चेतना द्वारा डिजाइन बनाना कहा जाता है, और दूसरी इसके बाद आती है, जिसे भौतिक या दूसरा सृजन कहा जाता है। जीवन का लक्ष्य, ताकत, जुनून और जीवन मूल्यों से जुड़ा होता है, जिन्हें हम तीसरे चरण के लिए लक्ष्य करते हैं। इस चरण में आप अपनी कल्पना को खुली छोड़ दिए सकते हैं, जैसे आपको रोक टोक ना हो। तो भविष्य कैसा बनाना चाहेंगे और उसे लिखिए। चौथा चरण है प्रोटोटाइप या प्रतिकृति बनाना। इस चरण में आप अपने जीवन की योजनाओं का ब्लूप्रिंट बनाएंगे, जो कि बड़े से छोटा या फिर सुदूर भविष्य से निकट भविष्य। यहां हम एक टूलकिट बनाएंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे। पांचवां चरण है क्रियान्वयन। इस चरण में आप वो कार्य करेंगे जो आपके लक्ष्य पूर्ति से जुड़े हो। आप एक मार्गदर्शक, एक साझेदार और एक दोस्त या साथी, 3 लोगों का ग्रुप ढूंढ सकते हैं जिससे काम बेहतर होगा।
हम आपको एक गाइडेड गतिविधि के लिए आमंत्रित करते हैं, जिसे हम ड्रीम वीवर वर्कशॉप कहते हैं। मूल रूप से यह वर्कशॉप विजुअलाइजिंग और ब्लूप्रिंट विकसित करने के लिए डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करने के बारे में है। यह गतिविधि डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस का उपयोग करके आपको आपके आदर्श भविष्य को डिजाइन करने और उसे साकार करने में मार्गदर्शन करेगी। साथ ही यह आपको प्रोत्साहित करेगी कि आप अपने लक्ष्य, अपनी खूबियां, अपने जीवन मूल्यों की पहचान करें, जो आपको मार्ग में आगे बढ़ाएगी और आपको आपके सपने साकार करने के लिए ब्लूप्रिंट बनवाने में सुविधा होगी। इसके लिए आप सामग्री और उपकरण के लिए एक सफेद बोर्ड या चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा कोई डिजिटल ऐप अथवा टूल भी प्रयोग कर सकते हैं। मार्कर पेन, फेल्ट पेन, चिपकने वाले नोट्स, पत्रिका की तस्वीरें भी काम में आ सकती हैं। याद रखें कि यह एक अरेखित, पुनरावृत्ति और परस्पर साझेदारी से होने वाली प्रक्रिया है। आप जब भी चाहें इनमें से किसी भी चरण पर दोबारा आ सकते हैं, आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं। आप वीडियो को किसी भी समय पर रोकने के लिए स्वतंत्र है। अपना समय लेकर इसे पूरा कर सकते हैं। आप सभी चरण एक साथ देखकर और फिर प्रक्रिया आरामदायक समय पर शुरू करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अस्पष्टता के साथ डांस करके सीखना याद रखें। हम पहले चरण सहानुभूति के साथ साथ शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपने आप को कुछ मिनट आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करें। खुद से पूछें कि ऐसा क्या है जो मुझे सच में खुश बनाती है। मुझे प्रकृति से क्या उपहार स्वरूप मिला है। मेरी खूबियां और रुचि के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऐसे जीवन मूल्य कौन से हैं जो मुझे समर्थ बनाते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे प्रेरणा देती है। कुछ मिनट हर एक प्रश्न पर मनन करते हुए दें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अपने लक्ष्य, शौक या कौशल का और बड़े सपने प्राप्त करने और रचनात्मक होने के लिए कुछ भी जिसमें आप खुशी महसूस करते हैं, उसका माइंड मैप बनाएं। अगर कोई भी बंधन ना हो तो आप किन ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। इस चरण को पूरा करने के लिए अपने आप को पर्याप्त समय दें। अब दूसरे चरण के लिए आप जीवन के पहिए को देखिए। आपका जीवन कई सारी चीजों को साथ लेकर चलता है। स्वास्थ्य, परिवार, धन, रिश्ता, कैरियर, समाज में योगदान और भी अन्य चीजें शामिल हैं। इस फोटो में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को याद दिलाने के लिए जीवन के पहिए के रूप में दर्शाया गया है। यह आपके द्वारा बनाए गए माइंड मैप पर आधारित है। अब इस चरण के लिए अपनी आंखें कुछ मिनटों के लिए कोमलता से एक बार और बंद करें। अब जीवन के 2 अथवा 3 प्रमुख क्षेत्रों को लें। जीवन के इस क्षण में, चाहे गुणवत्ता में या मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा आइडिया पैदा करने पर फोकस करें। चाहे वह वास्तविक ना हो, पर उसे इस तरह ना आंखें, ना ही आलोचना करें। इस अवस्था में चरण 4 प्रोटोटाइप के जरिए सबसे बेहतरीन 2 या 3 आइडिया हर समस्या के लिए चुनें। पर इस समय हम अस्पष्टता के साथ डांस करते हुए मुस्कुराहट रखते हैं और आनंद लेते हैं। यह प्रक्रिया छोटे छोटे प्रोटोटाइप्स बनाती है, जो कि एक स्केच या एक कोलाज हो सकता है, एक छोटी सी स्क्रिप्ट हो सकती है, या एक दृश्य के लिए एक किरदार निभाना भी हो सकता है। इसका लक्ष्य विजुलाइज और अपने आइडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण करना है। आपको यहां बस प्रक्रिया का आनंद लेना है, और वो भी आपकी आर्टिस्टिक काबिलियत पर राय बनाए बिना। 5वां चरण है इस टेस्ट को शेयर करना और फीडबैक लेना। इसके लिए अपने प्रोटोटाइप को किसी नजदीकी व्यक्ति को दिखाएं, किसी ऐसे को जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप इसे एक छोटा समूह बनाकर एक दूसरे को भी दिखा सकते हैं। आपस में संरचनात्मक फीडबैक को प्रोत्साहित करें और बेहतरी के लिए सुझावों का स्वागत करें। मिल रहे फीडबैक के आधार पर प्रोटोटाइप को सही और परिष्कृत कर सकते हैं।
आप कुछ आइडियाज को जोड़कर कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं या फिर पूरे ही नए समाधान को अपना सकते हैं। याद रखें कि आप हमेशा अपने आइडिया को पुनः देखते रहे और जरूरी संशोधन करते रहे। यह अरेखित प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य यह है कि आप अपने आदर्श भविष्य की कल्पना की शुरुआत कर सकें। अपने अनुभवों को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जैसे आपको लगे कि किस चीज ने सबसे बेहतर परिणाम दिए। आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया। आपने अपने और अपने सपनों के बारे में क्या सीखा। इसके बाद आप एक मजबूत एक्शन प्लान बनाएंगे जो छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य कदमों से मिलकर आपके सपनों के जीवन को पूरा करने के लिए बना होगा। याद रखें कि यात्रा भी अंतिम लक्ष्य जितनी ही जरूरी होती है। एलेनोर रोसेल्ट कहते हैं कि भविष्य उन्हीं के लिए होता है जो सपनों की खूबसूरती पर यकीन करते हैं। आप शुरुआत भले ही छोटे लक्ष्यों के साथ करें और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें, या फिर क्लाइमेट एक्टिविस्ट की कहानी की तरह महान लक्ष्य बना सकते हैं। आप एक विशाल लक्ष्य भी चुन सकते हैं जिसका लक्ष्य हमारे साथ इस यात्रा में स्वयं की खोज करना हो और अपने सपनों की दुनिया को डिजाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में विचार करें। इनमें से किस एक से आप नजदीकी जुड़ाव महसूस करते हैं? इच्छाओं और कामनाओं से चलने वाले जीवन से, या लक्ष्य और महत्वाकांक्षा से चलने वाले जीवन से, अथवा जीवन मूल्यों से चलने वाले उद्देश्यपूर्ण जीवन के साथ योगदान से चलने वाले हो? जीवन की हमारी यात्रा मैं ऐसा ही हूं से मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए तक की है। ये वाक्य पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित कमलेश डी पटेल, जिन्हें दाजी कहा जाता है, ने अपनी किताब स्पिरिचुअल एनाटोमी में लिखा है, मंजिल तक पहुंचने के बाद हम जो बनते हैं उसका मंजिल से ज्यादा महत्व होता है। एक ऐसा जीवन जो मजबूत इरादे के साथ जिया जाता है, जो जीवन मूल्यों और निस्वार्थ सपनों से संचालित होता है, वह समन्वित और परिपूर्णता से भरपूर जीवन होता है। व्यक्तिगत स्वार्थ और इच्छा पूर्ति के लिए जिया गया जीवन थोड़े समय बाद किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आप खुद और जीवन के उद्देश्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएंगे। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे से और कोमलता से बंद कर लें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम मिलता हुआ महसूस करें। अपने पैरों को शिथिल करें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा अपने घुटनों तक ऊपर जाते हुए। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रही है, ये आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम दे रही है। महसूस करें ये ऊर्जा आपके घुटनों से सारा तनाव हटा रही है। अब यह आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी जांघों में, अपनी जांघों में आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में प्रवाहित हो रही है और कमर में उन्हें आराम मिलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी निचली पीठ शिथिल हो रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपकी छाती में प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें।
महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपके हाथों में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे जैसे ऊर्जा आपकी बाहों में प्रवाहित हो रही है, वे भी शिथिल हो रही हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे में प्रवाहित हो रही है, आपके जबड़े को आराम दे रही है और आपके मुंह को। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित हो रही है, उन्हें रिलैक्स कर रही है। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो गई हैं। आपके कानों के लोब को शिथिल महसूस करें। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक प्रवाहित हो रही है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि आपका पूरा शरीर आरामदायक स्थिति में है, सिर से लेकर पैरों तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश न करें, बस यह जान लें कि वह आपके हृदय में है। हृदय को खुला रखें और ग्रहणशील रहें, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए जो आप में प्रवाहित हो रही है। इसी भाव में शिथिल रहें। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं अन्य विचारों में, तो उनसे संघर्ष मत करिए, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आप ध्यान कर रहे हैं अपने हृदय में प्रकाश की उपस्थिति पर। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे से ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर चिंतन करें, प्रयास करें और इस स्थिति को बनाए रखें। जब आप अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं